वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो वेडनेसडे हो चुका है आज और 6th वीक का तीसरा दिन। और कल पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं करी मैंने, सिर्फ एक ट्रेड सुबह सुबह स्कैल्प बना था, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि $10 का ऐसा लिया था और $46 का उसमें टारगेट था, तो हमारा टारगेट मिल गया था। उसके बाद पूरा दिन कोई ट्रेड बनी नहीं। रात मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, बहुत स्पाइक 4500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं यार, फिलहाल कोई ट्रेड है नहीं अभी तक। ठीक है, मैं बेमतलब की ट्रेड नहीं करने वाला। दिन में चाहे एक ट्रेड ही करूं, लेकिन कोशिश करूंगा परफेक्ट एंट्री उठाने की। और कल बाकी टाइम कम मिला ट्रेड करने का, क्योंकि कल सेमिनार भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा। तो ठीक है, आज देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, थर्सडे का और फ्राइडे, 3 दिन बाकी हैं अभी। तो 3 दिन में जितना भी कवर कर पाए हम इस अकाउंट को। तो आज का ओपनिंग बैलेंस है अराउंड 4900 एंड समथिंग कुछ है। ठीक है, एवरेज ही मान लो 4900। ठीक है, तो हमें लगभग $100 चाहिए पहले ब्रेक इवन पे आने के लिए, उसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। चलते हैं ऑफिस, मिताज को स्कूल भेज के फिर देखते हैं। बाय बाय। तो भाई अपने इंस्टीट्यूट में चल रहा है आज एक गेम डे। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ गेम चल रही है 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੋਚ ਲੈ अपने ਆਪਣੇ डिजिट ਦਾ। वीडियोग्राफर। ठीक है, चलो गैस कौन करना चाहेगा? चल आ जा रोहन, तू आ जा, गैस गैस कर आ जा। चलो ये नंबर गैसिंग का गेम जी, भाई। ਇਹਨੇ जो नंबर बोले हैं, जो तेरे सोचे नंबर तो छोटा है तेनू कहीं अप, जो तेरे सोचे नंबर तो बड़ा है तो फिर डाउन। ठीक है, ऐसे करके गैस करना है। यहाँ करो जाओ, चलो करो शुरू। 30 40 70 down 60 down 50 चलो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं काउंट करूंगा, आप नंबर सोच लिया आपने? हाँ जी। चलिए मैं गैस करो। 30 up 32 up 33 39 up। सोच रहा बैटरी लो वही करती है। तू यार छाना तो छुट्टी कर चल। चलो सोचो। 70 85 99 93 माइंड रीडर यार। चलो लो भाई, अपना स्कोर आया सबसे कम, 4 स्कोर। 4 बारी में अपने नंबर गैस कर लिया। सो आई एम द विनर इन दिस गेम। 39 डाउन 20 अप 25 डाउन 22 डाउन 21 सही। 7 काम लिखना ताकि मैं हौसला हो। चल तू ऐसे मुंह खोले खड़ी क्यों है? ना ना ते कर ले जैसे। नंबर सोच ले हम। चल मैं फेस रीडिंग करो थोड़ी। चल अब 50 up 60 up 80 up down 70 up 75 up कोई काउंट कर रहे? नहीं सर। 5 हो गए। 75 तो पे 77 up 78 up 79 नो नो केट है बहुत जल्दी गैस कर गया यार। सिमरन कहाँ से फेल? अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये 2 पर्सन ऐसे ड्रॉ हो गया मैच। और फर्स्ट भी दस दे कौन है? चलो ये दोनों तो गए। एस गेम च फर्स्ट मैं हाँ। और कोई हल ही नहीं, मैं की कर रहा हूँ। अच्छा पहले फर्स्ट कौन है तो देख लिए। फर्स्ट मैं। फर्स्ट है अमन, सेकंड कौन है? रोहन। रोहन कहाँ है रोहन? वाह भाई वाह। थर्ड पीयूष द ग्रेट। प्रेम समझाना है, ऑडियंस उसको समझने की कोशिश करेगी और टाइमर चलेगा, जैसे लास्ट टाइम गेम किया था वो था मूवी वाला। ये इस बार थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जो जितनी जल्दी गैस करेगा वो उतनी जल्दी इसका विनर बनेगा। और मैं सबके नाम दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि टाइमर का पता चलता रहे अपने को। ठीक है, सबके टाइमर लिखने हैं। चलो टाइमर शुरू है।
इशारे बोलना नहीं फिर एलिमिनेशन है, बस इशारे ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। मैं नन्नू 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 चलो जी करो। नन्नू समझा दी। हैंड घुमा दो। लिपसिंग ना करी। दिल देखिए तो पता ही है। दिल धक धक करने लगा। दिल कर और दिल चुपचाप है। आगे चल गुस्सा कर। पूरी लाइन सालियां केड़ी लाइन है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। समझ आ रही है। दिल सोची ਜਾਂਦਾ है। एक चक्कर में कटिंग करवा ली ना। चल चल चल। दिल गिटार बजा रहा है। इशारे समझो। दिल दरिया। चलो तुम मैं तुम हम तुम दिल हम मैं मुझे तुम मेरे हमारा हाँ तुम मेरे तुम मेरे हो स्टूडेंट हो। ना बोलना। ना ना बोल बोल तो दस सके तुम मेरे है वेयर लिपसिंग। लिपसिंग नहीं मैं तो रिजेक्ट फेल हो जाऊंगा ना। तुम मेरे तो की किहड़ा गाना आ सकदा है। मैं हम मेरे वो एक एक वर्ड ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ वर्ड। तुम मेरे तुम मेरे तुम मेरे मुक्का मारो। इशारा तो मुक्का लग कीता है। तुम मेरे अगे बढ़ जाता दो वर्ड तो सही आपने। तुम मेरे मुंह नहीं लाना। आंखें हाँ कजरा रे ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। लो भाई अपनी 2 गेम पूरी हो चुकी है एंड दिस इज द 4th लास्ट विनर्स और अब हम खेलेंगे मैग्नेट गेम। चेयर से इधर करना है। तो देखते हैं अब मैग्नेट गेम में कौन जीतने वाला है। तो आकाश है, पीयूष है, अर्श है और एक मैं हूँ। 4 जन हैं। चलो आ गए हम। ठीक है लास्ट टाइम की तरह खेला था तो 4 प्लेयर्स बचे इंक्लूडिंग मी। अब पे कर लूंगा या सपोर्ट। ठीक है हियर वी हैव पीयूष, अमन द लास्ट टाइम विनर, अर्श एंड आकाश। तो देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है तो हमारे पास टोटल 24 है। 6 ये भी होगा ना पहले किलो का। हाँ तो मैं आपको गेम्स के रूल्स ज्यादा है किसी को लिखा ज्यादा सीरियस। ठीक है तो मैं आपको गेम के रूल बता देता हूँ। एक एक करके सारे जने इसमें मैग्नेट रखेंगे ऐसे ही। नहीं सही है सारे जने इसके अंदर मैग्नेट रखे। तू ही कर मैं 10 दीजिए तो फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है तो एक एक करके आप सारे ने विच रखांगे मैग्नेट। ठीक है जिਵੇਂ मैं रखती फिर पीयूष ने रखती फिर उन्होंने रखती फिर अर्श ने रखती उस तो बाद सपोज जे मैं रखन लग गया उस तो बाद पीयूष ने रखती मान लो सपोज पीयूष ने अगर ये चिप गया तो पीयूष ਨੂੰ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੈਂਟ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ। ठीक है छोटा सा ठीक है ना या बड़ा? हाँ नहीं नहीं ना मजा आओ। चलो ऐनो नहीं लाना गलती ना की। हाँ एम नहीं भी ड्राइंग कर दो। ठीक है शुरू करिए। चलो मैं सब तो जो अच्छा टाइमर कितना सीखा अर्श। चलो अर्श को पहला मौका देने हैं। चलो चल विपुष ओ यार तू चल ना तू आंटी के लोगों में चल। एक मिनट याद करो खेलना। अर्श सॉरी हम चल कुछ ऐसे ज्यादा काले और पता है वो तो पहले के अपने खड़ा है स्टूडेंट्स क्योंकि कंप्यूटर सेंटर में की हो रहा है। ऐनो ही लाना नहीं। ला यार क्या सोच समझ के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आगे तरीका से वीडियो वाली वाली की कोई नहीं वाली है। मैं जा
वाली है काट चकला। ज्यादा मैं ना रुक जा लास्ट आज लास्ट है बस याद है गड़बड़ हो ओ गई। ब्रो मैं गया आज कुछ पे इधर जितना मैं रख सकता चार पांच इकट्ठे आनी हो क्यों नहीं आंदी कोई एक तो जाऊंगा जाओगा मैं तो जाता एवे नहीं हर चक्कर है मतलब तरीके करने एक जगह है कि क्या है काम कर एनु भी रख ले सारियां ना आराम से एनु भी रख ले बस और मेरी बारी है ले मैं तो जीत चुका हूं चलो जी अर्श गेम जो तो पहले राउंड में अर्श जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है आपा जितना है कितने परसेंट दो अमन तेरा फोन दे गाइस मुझे बहुत ही दुखी हृदय से बताना पड़ रहा है खुशी से बताना पड़ रहा है कि अमन सोनी हमारे आज के इस गेम के विनर है और इनको मिलेगी एक बढ़िया कॉफी और साथ में एक ओरियो बिस्किट का पैकेट मेरे पास अगेन आई एम द विनर गाइस तो मैनू मैं की तेरे की चाहिए तो आज दिन की पहली ट्रेड वो भी एज ए स्कैल्प और मैं बुक करने वाला हूँ जस्ट अभी $40 के ऊपर आ रहे हैं दिखाता हूँ आपका लॉजिक जल्दी जल्दी। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल थी डॉजी कैंडल आई मार्केट इंस्टेंट नीचे आई ऊपर गई मैंने इंस्टेंट ट्रेड प्लेस करी एज यू कैन सी टारगेट लगने वाला है $40 के राउंड आ रहे हैं यहाँ तक $50 आ जाएंगे तो मैं भी इसको बुक करने वाला हूँ। तो बस आज की एक ट्रेड इसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। ओके सो बुक कर लिया मैंने टारगेट अराउंड अपने को मिला है ये 1 = 3.331 मतलब लगभग 1.3 पॉइंट का एसएल था और यहाँ तक का मेरा टारगेट था। तो अपना इसी रेजिस्टेंस तक का ये पहला टारगेट था ये अचीव हो गया। इस ट्रेड में $40 बुक करे हैं मैंने ठीक है। वैसे 50 तक बुक करने का मूड था बट चलो स्कैल्प है तो हम इसको एज ए स्कैल्प ही लेंगे ठीक है। हालांकि 15 मिनट पे मार्केट का मोमेंटम अच्छा था तो यहाँ तक होल्ड कर सकते थे हम बट अगर इसको एज ए स्कैल्प ट्रेड किया तो फिर मैं एज ए स्कैल्प ही बुक करूँगा फिर मैं इसको ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करूँगा ना। अगर पोजिशनल की तरह लिया होता तो इसको पोजिशनल लेके चलते बट ये स्कैल्प की तरह लिया था तो हमने स्कैल्प से ही बुक किया। तो आज की सिर्फ एक ही ट्रेड करी है मैंने और एक ट्रेड में $40 बुक किए हैं। तो अभी हमारा अकाउंट 4940 पे आ चुका है अराउंड। तो अभी सिर्फ $60 और बाकी हैं हमारे इस नेगेटिव अकाउंट को पॉजिटिव करने के लिए। तो देखते हैं अब इसके बाद अगर कोई अच्छा स्कैल्प मिलता है तो हम उठाते हैं। वैसे ही शूटिंग स्टार पे कर सकते थे लेकिन मैंने किया नहीं ठीक है। हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते ना कोई अच्छा कंफर्मेशन हो। अब ये वाला कंफर्मेशन अच्छा था मुझे इसका पता था कि ये जाएगा यहाँ से अच्छी खासी कैंडल बनाएगा तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको स्कैल्प उठा लिया ठीक है। तो और अगर कोई स्कैल्प बना तो फिर देखते हैं पुल बैक मिलेगा दोबारा री एंट्री का या कुछ भी तो वी विल टेक अनदर एंट्री वरना वेट करते हैं। ओके सो मैं और मिताज फ़िलहाल जा रहे हैं भाई प्लॉट में क्योंकि अभी एक ट्रेड करी थी और दोबारा मौका भी मार्केट दे नहीं रही है हमें कोई अच्छी जगह पे। ओ भाई एक तो हमारे यहाँ पे गलियों में खड्डे बड़े हैं यार क्या करें। तो मिताज आप कुछ कहना चाहेंगे? यस क्या? मुझे तो एक पानी पीना है और पानी पीना था अरे पानी तो पियेंगे हम बाद में चल के। तो मुझे एक चीज को पकड़ना होगा। बातें सुनो इसकी। तो आज शायद प्लॉट में अपने जो मिट्टी भी आने वाली है क्योंकि वो पहले हमारे भर्त बोलते हैं कि भर्त डालनी है या मिट्टी डालनी है लाइक है ना। जब नींव होती है वो जब बन जाती है तो उसके बाद उसमें मिट्टी डलती है फिर मिट्टी की कुटाई होती है उसको जमाया जाता है अच्छे से। आफ्टर दैट उस पे जो है फिर आगे की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होती है। तो मैं कहा चलो यार थोड़ी देर फ्री हैं तो थोड़ी देर प्लॉट में चलते हैं देखते हैं क्या कुछ चल रहा है काम कहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है घर का ऑलमोस्ट जहाँ तक हमारा आइडिया है लगभग जो ये वाला मकान अभी हम शुरू कर रखा है हमने इसको बनने में लग जाएगा अप्रॉक्स 1 साल के आसपास बड़े ही आराम से ठीक है। इतना टाइम बड़े आराम से जाएगा क्योंकि बड़ा लंबा काम है यार। घरों वाला काम बहुत लंबा आ जाता है क्योंकि बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं क्या चीज़ें आपको रखनी है क्या बनवाना है कैसे बनवाना है और बात जब इंटीरियर की आएगी तब तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम यार इंटीरियर्स। तो इंटीरियर का काम तो बहुत लंबा हो जाएगा
अच्छा, मार्केट की एक और चीज़ है यार, मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो ये पूरा दिसंबर में ही ना मैंने जो ऑब्जर्व किया गोल्ड ने वन साइडेड रैली जरूर दी है, बट किसी को मौका नहीं दिया एंटर होने का। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस रैली के अंदर एंटर हो पाए होंगे। ज़्यादातर ना बेटे इसमें मत रखो, यहाँ रख दो क्या बेटे, यहाँ रख दो, मैंने बोल दिया ना, फिर एक बार प्यार से मान लिया करो। क्योंकि जितने भी मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी मार्केट के एंट्री पॉइंट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या फेयर वैल्यू गैप, एसएमसी, व्हाटएवर जो भी है, जितनी भी चीज़ें, मार्केट ने किसी भी जगह पे मौका नहीं दिया एंटर करने का। तो बहुत कम ट्रेडर्स होंगे जो इस पूरी रैली को कैप्चर कर पाए गोल्ड की, है ना। 4500 से भी क्रॉस गया, और इंडियन टाइम के हिसाब से तो देखो ज़्यादातर रैली आई ही रात में है, तो ऑब्वियस ही बात है, हम रात को तो जाग नहीं रहे होते। तो इस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स मुझे नहीं लगता कैप्चर कर पाए हैं इतनी बड़ी रैली। छोटे मोटे पॉइंट्स, कोई 5, 10, 20 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो वो शायद काफ़ी जने कर गए होंगे। डिप्स में बाय करना या रिवर्सल्स छोटे मोटे पकड़ना, लेवल्स पे, साइकोलॉजिकल जो लेवल्स है वहाँ पे। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करती है यार। अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस या फिर मेरे एनालिसिस क्या बोलते हैं, तो भाई कुछ नहीं बोलते। मैं भी गोल्ड के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि गोल्ड ऊपर जाएगा या गोल्ड नीचे जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऑल टाइम हाई ब्रेक जरूर करेगा, और उसने वही किया। मैं जहाँ से बार बार मार्केट को बाय करने की कोशिश कर रहा था, मार्केट ने वहाँ पे बार एसएल काटे। ठीक है, अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे रहता तो ऑब्वियस ही बात है मेरे एसएल कभी ना कटते। मार्केट मुझे प्रॉपर मौका दे रही थी वहाँ पे, बस मेरी ये गलती थी कि मैंने इसको एज ए स्कैल्पिंग मोड में आ गया, और स्कैल्पिंग की वजह से मुझे एसएल छोटे करने पड़े, और एसएल छोटे करने की वजह से वो बार कट हुए, जिसकी वजह से बैक टू बैक एसएल लगे। और अगर स्कैल्पिंग के हिसाब से ना चलते तो वहाँ से अच्छी खासी रैली कैप्चर कर सकते थे। ज़्यादा नहीं कहता यार, मैं एटलीस्ट मतलब 100 पॉइंट्स के अराउंड में बड़े आराम से लेके जाता है यार। अकाउंट क्लियर कर देता मुझे, और पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी ट्रेड ही चाहिए थी, मेरा अकाउंट क्लियरिंग ट्रेड बोलता हूँ मैं जिसको, तो मुझे वैसी ही ट्रेड चाहिए थी। तो वो ट्रेड्स मार्केट बार मौका दे रही थी कि तू कर ट्रेड, तू कर, बट वही बात, जब आंखों पे पट्टी बंधी हो ना तो कुछ नहीं दिखता आपको। अच्छे खासे बने बनाए सेटअप आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं है कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ था। तो ये गलती आप कभी मत करना। बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेटअप, बी स्ट्रिक्ट ऑन योर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर यू मेक फॉर योर फंडिंग अकाउंट और व्हाटएवर यू मेक फॉर योर ट्रेडिंग, है ना। आपने जो भी रूल्स बनाए हैं अपने लिए, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड चूज़ करे हैं, जो भी चीज़ें आपने सिस्टम अपना बनाया है, फॉलो दैट सिस्टम यार। बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो, चाहे स्कैल्पिंग हो या कुछ भी हो। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस इस मार्केट का है, ठीक है, इंडियन मार्केट का या फिर फॉरेक्स मार्केट का। तो अब वहाँ पे चीज़ क्या है कि फॉरेक्स करते मुझे ज़्यादा लंबा टाइम तो हुआ नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है फॉरेक्स में तो। लेकिन इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग का अच्छा हिसाब था मुझे कि स्कैल्पिंग करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको ज़्यादातर मूवमेंट चाहिए होती है, आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है ना। अब लोग बोलते हैं आप 920 EMA यूज़ कर लो, है ना, कई जनों की ये स्ट्रेटजी है, 15 EMA यूज़ कर लो, 10 EMA यूज़ कर लो, बोलिंजर बैंड यूज़ कर लो, है ना। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो बोलते हैं कि आप इस पे करो, उस पे करो, बट मैं नहीं मानता कि यार आपके इंडिकेटर्स आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अच्छे रिजल्ट्स देते होंगे, लेकिन वो उन लोगों के लिए दे रहे हैं भाई जिनको ट्रेड करते सालों हो गए हैं, वो एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंट बने हुए हैं, एक ही चीज़ पे बार ट्रेड किए जा रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें अच्छी काम कर रही हैं। हमारे लिए वो काम नहीं करेंगी। हम किसी की स्ट्रेटजी को देख के इसको सोचें कि यार ये तो हमारे लिए भी पैसा बना के देगी, तो मैं नहीं मानता यार, नहीं बना के दे सकती वो। उसके लिए आपको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, उतनी ही ट्रेड्स आपको करनी पड़ेंगी, उतने ही उसके रिस्क समझने पड़ेंगे कि उस सेटअप के रिस्क क्या क्या हैं, रिवॉर्ड्स कितने के हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि अपने सेटअप पे कंसिस्टेंट रहो बस यार। आपका सेटअप ही आपको सब कुछ दे के जाएगा, आपको किसी भी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वन सेटअप इज इक्वल टू एवरीथिंग, बस सीधी सी बात। तो चलो यार प्लाट में पहुंच गए, अब देखते हैं मिट्टी मुट्टी पहुंची है कि नहीं पहुंची, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्रेस यहाँ की कितनी हुई है। एक तो जगह नहीं है गाड़ी लगाने की भी भाई, मतलब जगह तो बहुत है खैर, ठीक है, बट ठीक है चलो चलते हैं प्लाट में। अरे भाई मिट्टी आनी होगी है शुरू, जो अपने इस प्लॉट में डलने वाली है सारी। यारा मिट्टी का ट्राला, ठीक है सैंडी,
ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਹਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ वंश ओ इधर ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ इधर इधर ਚੱਕ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ सादे ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਬਸ यार ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉਧਰ ਪਾਈ ਉਹ ਸੇਮ ਮਿੱਟੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ वही है वो है ये माने जड़े है ना या मिट्टी उतरनी हो गया शुरू ये देख सो भाई प्लाट पे घूमते घूमते एक छोटा सा स्कैल्प और मरा अराउंड 25 पिप्स का। ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं रख पाया एज यू कैन सी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल बड़ी गंदी थी और साइकोलॉजिकल लेवल 4500 से मार्केट गिर रही थी, तो ज़्यादा होल्ड करना वाजिब नहीं समझा और वही लिया मार्केट ने। मैंने बुक किया और मार्केट धड़ाम से नीचे। सो दिस इज़ द ट्रेड, दिन की दूसरी ट्रेड आज की। ओवरऑल आज का प्रॉफिट हमने गेन करा है $65 के अराउंड, है ना। तो अकाउंट रह गया सिर्फ $40 और $40 आते ही हमारा अकाउंट अगेन जो है इक्वल पे आ जाएगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और आफ्टर ब्रेक इवन फिर हम देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। फ़िलहाल आज का तो हो गया है। और ये मिट्टी तो वार किया भाई, और ये हमारे मितांश जी देख लो आप, लगे पड़े हैं खेलने के लिए। ये देखो भाई, इसकी अपनी अलग ही दुनिया है। सो आज की 2 ट्रेड और तीसरा स्कैल्प देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे वापस अपने रूप में आना पड़ेगा, पुराना स्कैल्पिंग स्टाइल जिसमें हम मास्टर हैं शुरू से ही। और देखते हैं, चलो विल अपडेट यू गाइस। हाँ सो मिस्टर मितांश, क्या कर रहे हो आप? मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर आके क्या कर रहे हो? बस पत्थर को साइड हटा रहा हूँ। पत्थर को साइड हटा रहे हो? Yes. सो ये मिट्टी तो आ गई है भाई, अब इधर देखते हैं, बस कल से मिट्टी डालनी हो जाएगी प्रॉपर स्टार्ट। और अपनी कोठी का काम भी चल रहा है भाई अभी, इसका भी आपको दिखाऊंगा कभी, अंदर का नक्शा सारा कि कैसा बना है क्या बना है। हाँ बेटे नीचे दिखा दो। दिखा रहा हूँ, करो आप। वाह 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 वाह